एक सुंदर गांव में राधा रहती थी। वह बहुत दयालु थी, हमेशा दूसरों की मदद करती। उसके मन में कभी बुरे विचार नहीं आते। वह सबको प्यार करती। मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन मैं हमेशा खुश रहती हूँ। गांव वाले उससे प्यार करते थे। वे उसे अपनी बेटी मानते थे। एक दिन एक साधु गांव में आया। वह बहुत शक्तिशाली लगता था। लोग उससे डरते थे। साधु ने चमत्कार दिखाए। देखो, मेरे चमत्कार में बहुत ज्ञानी है। गांव वाले प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि साधु बहुत ज्ञानी है। वे उसकी पूजा करने लगे। साधु ने राधा को देखा। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने राधा से शादी करने का फैसला किया। साधु ने राधा को शादी का प्रस्ताव दिया। राधा चौंक गई। वह साधु से शादी नहीं करना चाहती थी। नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। उसने विनम्रता से प्रस्ताव ठुकरा दिया। साधु गुस्से से भर गया। उसने राधा को धमकी दी। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। राधा डर गई, लेकिन उसने साधु के आगे झुकने से इनकार कर दिया। साधु ने राधा से बदला लेने की ठान ली। उसने गांव वालों से कहा, राधा एक चुड़ैल है, वह हमारे गांव को बर्बाद करना चाहती है। गांव वाले डर गए। वे साधु की बातों पर विश्वास कर बैठे। उन्होंने राधा का बहिष्कार कर दिया। हम राधा को गांव से निकाल देंगे। हाँ, हमें उससे बचना होगा। वे उसे पत्थर मारने लगे। राधा बहुत दुखी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। राधा ने अपनी शक्तियों का उपयोग गांव वालों को सबक सिखाने के लिए किया। अब इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। उसने आंधी और तूफान ला दिया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। राधा, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ राधा, हमें माफ कर दो, हम बहुत पछता रहे हैं। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। उसने साधु को सबक सिखाने का फैसला किया। अब तुम्हारी बारी है साधु। राधा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके साधु के झूठ का पर्दाफाश किया। गांव वालों ने साधु को भगा दिया। वे शर्मिंदा थे कि वे साधु के बहकावे में आ गए थे। हमने आपसे माफी मांगी राधा। मैंने आपको माफ कर दिया। राधा ने वनदेवी को अपनी शक्तियां लौटा दी। उसने कहा, मुझे शक्तियों की जरूरत नहीं है, मुझे बस प्यार और सम्मान चाहिए। वनदेवी प्रसन्न हुई। उन्होंने राधा को आशीर्वाद दिया। गांव वालों ने राधा को अपना लिया। वे उससे प्यार और सम्मान करने लगे। राधा फिर से खुश रहने लगी। उसने गांव वालों को क्षमा करना सिखाया। आपने हमें सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया राधा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। हमें कभी भी बुराई के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। हमें दयालु और क्षमाशील बनना चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि प्यार और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है।